हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 20+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है जो बहुत वीवीआई है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। चलिए बिना समय गंवाते हुए आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, जनता के पास, संसद के पास, न्यायालय के पास। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जनता के पास। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये 1789 में हुआ था। ठीक है, 1789। इसका पूरा डेट कितना है? 14 जुलाई कितना? 14 जुलाई 1789। ठीक है, 1789। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये K2 है। कौन है? K2, गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ी तो कौन है? कंचनजंगा। क्या है? कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी होगा क्या? K2। ठीक है, K2। तो चलिए पांचवा प्रश्न है, पालमपुर गांव किसकी कहानी को दर्शाता है? पालमपुर गांव किसकी कहानी को दर्शाता है? ये कृषि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कृषि को। देखिए, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? ये लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। सातवां प्रश्न है, अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह किसे कहते हैं? भूमि की कटाव, नदियों का जल प्रवाह, मिट्टी का बहाव, वनों की कटाई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नदियों का जल प्रवाह। क्या हो जाएगा? नदियों के जल प्रवाह। नदी में पानी का बहना ही अपवाह कहलाता है। ठीक है, हिटलर किस देश का शासक था? ये जर्मनी का शासक था। ठीक है, जर्मनी का शासक था। नौवां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? आज़ादी या मौत, आज़ादी, बराबरी या भाईचारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, भारत छोड़ो। ये तो भारत का था दोनों, COD। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें लोकतंत्र में सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें राजा शासन नहीं करता है, सैन्य शासन नहीं होता है, न्यायपालिका शासन नहीं होता है, इसमें जनता शासन होता है। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी है? भारत की उत्तरी सीमा, ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा, ये सीमा किससे घिरी है? देखिए, ये देखिए, ये मान लीजिए भारत। ठीक है, मान लीजिए भारत, तो ये उत्तरी सीमा। ठीक है, तो ये किससे घिरी है? ये हिमालय की पहाड़ों से घिरी है। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भारत के राजस्थान में स्थित है। पालमपुर गांव में प्रमुख फसल कौन सी है? पालमपुर गांव में प्रमुख फसल गेहूं है। ठीक है,
चौथा प्रश्न है, रूस की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? रूस की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? ये जार शासक के खिलाफ होती थी। जार का मतलब होता है शासक, मतलब राजा, ठीक है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की अपवाह क्षेत्र बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र किस प्रकार के अपवाह क्षेत्र बनाती है? ये डेल्टा क्षेत्र बनाती है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। कौन है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलकर ये इसका निर्माण किया है, ठीक है। हिटलर, 16वां प्रश्न है, देखिए, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? इसका पार्टी का नाम था नात्सी पार्टी, ठीक है, या तो नात्सीवाद पार्टी। क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, इसका देशांतर विस्तार है। पालमपुर गांव की सिंचाई का मुख्य साधन था? ये ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल। रूस की बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ये लेनिन था। कौन था? लेनिन, ठीक है। नात्सीवाद का सबसे बड़ा शिकार कौन था? ये यहूदी था, यहूदी, ठीक है। नात्सीवाद का सबसे बड़ा शिकार यहूदी था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, देखिए, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं VVI, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।